तो आज अच्छा है, अगर बारिश नहीं होती तो अच्छा होता था। मच्छी तलने को ले जा रहे हो क्या? नहीं होगा, शादी करवा दूंगा। कैसे सवाल पूछता है। तो इसके लिए जवाब क्यों दे रहे हो? तलने के लिए क्या करने के लिए पूछते हैं उनको। मछली वाले तबली बजा। न जाने उस आदमी को अब तक दिखाई नहीं दे रहा, क्यों इतना देर कर रहे हैं। न जाने चोटी भी कहाँ गए। चोटी उठ गई क्या? नहीं, वो सो रही है। पापा और चाचा आए नहीं क्या? वो अभी आएंगे। तुम स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ। अंकल आते वक्त तुम जाना है ना। जल्दी जाकर मुंह धोकर नहा कर आओ, तब तक मैं चाय लेके आती हूँ। जाओ। मछली वाले मछली फ्राई करो। मछली 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 मछली। अबे चुप कर। सुबह सुबह से सुन रहा तेरा ये गाना वाना। ये क्या सुबह सुबह झाड़ू लेके खड़ी है तू? एक दूंगा। क्या भाई आप? ला इसे फ्राई कर। क्यों इतना देर हो गए? तेरी माँ की शादी कराने के लिए गया था, जल्दी फ्राई करके ला। सुबह सुबह सवाल कर रही है। नाचियार अंकल। हाय हाय। आओ। स्कूल जाने का टाइम हो गया ना? जा रहे हैं। तो फिर जल्दी जाओ। तूने बिगाड़ा है बच्चों को लाड प्यार देके। क्या हुआ भाई? जोरों की बारिश आने वाली है, तुम घर जाके टोपी और प्लास्टिक लेके आओ। ठीक है भाई। दीदी दीदी। दीदी। कहाँ गई होगी? मछली गई और दूसरी मछली वो टापल और टोपी लेना। ओ घर के पीछे है। अच्छा। एक मछली गई और दूसरी मछली। अरे रे, आ गई तुम लोग। खेल रही हो क्या? खेलो खेलो।
पापा मम्मा से हमेशा गुस्सा करते थे, उनसे प्यार से बात भी नहीं करते थे, इसीलिए नाचियार अंकल के जाल में वो फंस गए। हाँ, पहली बार बाहर आ रहा हूँ, गांव को बहुत मिस कर रहा हूँ। आपकी मम्मा को ले आना चाहिए था, मेरे मम्मा को भी साथ ही मिल जाता, आप भी फिक्र नहीं करते। हाँ, ये भी करेक्ट है। चलता हूँ। ठीक है भैया। अरे वो राघवन मास्टर आ रहे हैं। कौन है ये? तुमसे ही पूछ रहा हूं। परदेशों को यहाँ क्या काम है? तेरी जान। बस आपकी बहुत हुई। पत्नी की कमर तोड़ के बच्चों को अकेले छोड़ के बहुत सालों पहले आप चले गए थे ना, अब आप क्यों लौट के आए हो? आपका हक 20 साल पहले ही खत्म हो गया, आप कुछ मत बोलना, ठीक है? अगर आप अपने आप को गार्डियन समझ रहे हो तो उसकी भी हमें जरूरत नहीं है। मैं आपका शक्ल भी देखना नहीं चाहती हूँ। जबान को लगाम दो। अरे तेरी तो अरे छोड़ दो भाई साहब, छोड़ दो। कृपया करके हमें जीने दीजिए। क्यों आप ये सब कर रहे हो? तू कौन होती है बोलने वाली? छोड़ो इसे, वो मेरी वाली है। आओ। नीला, सर, लास्ट मंथ अकाउंट्स क्लोज हो गए ना? फाइल कहाँ है? शाम लीव पे है ना सर, थोड़ा वर्क पेंडिंग पे है, मैं कल दे दूं सर? ठीक है, वैसे ही दे दो। मंडे ऑडिटिंग तुम्हें पता है ना? ठीक है सर। भाई साहब, इधर तल्लूर फाइनेंस किधर है? वहां पर है। हाँ, थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यस, आप शरद सर है? जी हाँ। अलग Good सर morning. ने बोला। आ, मेरा नाम श्याम है, ये नीला, यहाँ का नमस्ते अकाउंटेंट। सर। हाँ हाँ, एक अर्जेंट काम से साहब और एक लड़की चेन्नई निकल गए। ओके। लगता है कोई एडमिशन। कल ही आएंगे। सर ने फोन किया, मुझे पता है। आपको होटल पर रूम अरेंज किया है। ओह। आपका रूम नंबर 162। आप जाकर रेस्ट ले लो। सफर से तक गया होगा, मैं बाद में मिलता हूँ। ओके, थैंक्स। ओके सर। शाम ने रूम बोला था ना? हाँ, रूम नंबर 125 ऊपर है।
जी हाँ सर। हाँ, कब लैंड हुआ है आपने? अभी अभी मैं आया। आप त्रिवेंद्रम चले गए ऐसे मुझे कहा, इसीलिए फ्रेश होकर फोन करने के लिए सोचा था। एडमिशन क्या हुआ? क्या बताऊं, सब पहले जैसे है। एक एक कॉलेज को ढूंढते हैं, साथ ही साथ कॉलेज की गलतियां भी ढूंढ लेते हैं। कॉलेज ठीक नहीं है, कॉलेज हॉस्टल ठीक नहीं है, यह सब कहते रहते हैं। मुझे घर से बाहर रहना पापा को ठीक नहीं लगता। अभी कहाँ है? लो आ रहे हैं। स्पीकर में डालो। मैं डैडी को दे रही हूँ। हेलो शरद। बोलिए सर। कब आए? अभी कुछ देर के पहले। ऑफिस से शाम का फोन आया था। आज तुम आराम करो, कल ज्वाइन कर लेना। वी आर ऑन द वे, जल्दी पहुंच जाएंगे हम। ओके ओके। हाँ ओके। ओके ओके सर। अलेक्स सर ने फोन किया, कल से ज्वाइन करना है और एक ही इच्छा बाकी है, पुष्पगिरी को जाना है। उनको भी मैं देखना चाहता हूं। चुप रहो, चिल्लाना मत। चलो बोल रहा हूं। कुछ भी हो, थोड़े दिन अंदर रहने दो, तभी इनको अकल आएगी। ऐसे क्या घूर रहा है? और मार खाएगा क्या? डरने की जरूरत नहीं है, अब ये कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। इसको तो अब मैं देख लूंगा। इसकी शक्ल देख के नहीं लगता कितना फ्रॉड है ये? तो किस भरोसे के साथ इसके साथ आई तुम? मुझे इसने धोखा दे दिया सर। मेरी एक जॉब चली गई थी, इसलिए मुझसे इसने कहा था कि दूसरा जॉब दिलवाऊंगा। सर खाने के लिए कुछ? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तो आप कहाँ पे इंटरव्यू? इंटरव्यू बता के यहाँ पे क्यों लाए हो मुझे? इंटरव्यू नहीं चाहिए, मैं तो काम के लिए अरेंज कर दिया ना टाउन पे। थोड़ी देर के बाद वहां जाऊंगा। तो क्यों हम यहाँ पे आए हैं? भैया शहर छोड़ने के बाद मैं ना आपको सपोर्ट किया। तेरी पढ़ाई, तेरी बीमारी माँ की भलाई, इन सब के लिए मैं कितना खर्च किया मालूम है? इतना खर्च किया हूं, मैंने भी कुछ तो पाना है ना।
अगर तू मेरी बात सुन लिया तो तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है मेरे खानदान को आपने हलाक किया, इसीलिए कोई रास्ता नहीं था। तेरी इतनी बड़ी हो गई तू, हाँ? मुझे इनकार कर रहा है। चुप चुप, चिल्लाना मत। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब इसकी तरफ से तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी, ये मैं देख लूंगा। एक बात कहता हूँ, बुरा मत मानना, तुम्हारे पिताजी धीरे, मैं हूँ पुत्तू। माँ कौन आया? अंकल आया है बेटा। तू सो जाओ। दरवाजा खोलो। कहा ना दरवाजा खोलने के लिए? खोलो। वो आ गए। दरवाजा खोलो। जल्दी उठो। कहा ना दरवाजा खोलने के लिए? अरे दरवाजा खोल। भगवान, कहाँ मर गई? ना जाने अब मैं क्या करूं। अरे दरवाजा खोलो। भगवान, दरवाजा तोड़ दूं क्या? अरे खोल दरवाजा। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों? तुम तो हमेशा नींद में रहती हो और कष्ट उठाने के लिए मैं, है ना? बस करो, अब रोने से क्या फायदा। ये कौन है? इन्होंने ही मुझे बचाया था। मैं शरत हूँ, यहाँ फाइनेंस कंपनी में ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। मैं कोडेकनाल से हूँ। आप क्या करते हैं? मैं इस जीप में काम करता हूँ, नाम मणिकुट्टन। हाँ हाँ। आपकी फैमिली? फैमिली तो बस यही है, यहाँ के लोग। 26 साल पहले एक एक्सीडेंट से मैं यहाँ अकेला पड़ा था, मुझे ढूंढने कोई नहीं आया। अब तो मेरा सब कुछ अशोक भैया है और इसके गाँव के लोग। आप चढ़िए, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं यहाँ होटल में रहता हूँ, आप जाइए। अरे आइए ना, रास्ते में ही है, मैं छोड़ देता हूँ। आप सही वक्त पर आए, बहुत बड़े खतरे से हम बच गए।
हेलो सर, कहिए। आज तक की जो भी अकाउंट डिटेल्स है वो लेके घर आओ तुम। एक नजर देखना चाहूंगा मैं। ओके सर। नीला, अरे शरद जी, मैं आपको देखने के लिए आया हूँ। क्या बात है? वो क्या है कि आपकी गांव में मुझे एक घर चाहिए। इसमें क्या है, हम रेडी कर देंगे। मेरे साले के घर के पास एक घर है, बहुत दिनों से खाली पड़ा है। वहीं देखेंगे। ठीक है। ठीक है। कितना? 20 रुपया। ठीक है। अरे शरद, अगर तू आज नहीं आया ना, मुझे ही आने वाली थी। देखो तुझसे मैं कितना बड़ा हूँ। भाई बोल सकते हैं ना? क्यों नहीं, इतना बड़ा हो गया है, भाई कहकर बुलाऊं। हाँ, वो भी सच है। आप लोग हमारे गांव में था ना, तुम तो मेरी गोद में ही थे। हाँ, इसीलिए तुम मुझे भाई बोलो। ओह ठीक है ठीक है, आज से मैं ऐसे ही पुकारने का ट्राई करती हूँ शरद। मारो। डैडी किधर है? मुझे जल्दी जाना होगा। ठहर तो सही, इतना बिजी है। डैडी घर पे ही है। तुम जाके बुलाओ। 7:30 को जीप को मैं मिस किया तो मैं यहाँ ही रहना होगा। डैडी यहीं पे रहने के लिए कहा है ना, क्यों नहीं ठहर रहे हो? तुम बदले ही नहीं, ऐसे ही रहेगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तू तो इतना बदला है, साल हो गए। अंदर आओ तो सही। आ रहा हूँ। डैडी। शरद, तुमने सही कहा, ये अभी भी बावली लड़की ही है। शरद अभी निकलेगा, मैं ही ठहरना है आपके अच्छा? साथ। बैठो तुम। मैं वो जगह देखने के लिए गया था, इसीलिए हॉस्टल नहीं आ सका। क्या हुआ? ओहो, वहाँ पानी नहीं है, इसलिए मैंने मना कर दिया। हाँ, तुम शरद के लिए कुछ लेके आओ ना। ये बिल्कुल भी नहीं बदली है। काश वो हमेशा मेरे लिए बच्ची ही रहे। वैसे तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम गांव छोड़ रहे थे तब तुम दोनों छोटे बच्चे थे। ललिता ने काफी कष्ट उठा के तुम्हें पाला पोसा। तुम अपनी माँ को भी यहाँ लेके आते। मैंने बुलाया, गांव को छोड़ के आने में माँ ने मना कर दिया। सही बोला, अच्छी जगह और मौसम भी अच्छा है। मगर मेरी बीवी को वहां का मौसम अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम लोग वहां से आ गए। उस दिन यात्रा के दौरान जो दुर्घटना हुई, और उस दुर्घटना में वो हम दोनों को छोड़ के चली गई। और वहां से यहां हम दोनों बाप बेटी अकेले। अब उसके हाथ पीले करने के बाद ही मैं चैन से सांस ले पाऊंगा। आहा, मुझे बेचकर आप चैन से रहना चाहते हैं क्या? अब तो समय है ना, देखते हैं। वैसे भी लड़कियां इसी तरह बोलती रहती हैं, वो सब मैं देख लूंगा। तुम फिलहाल अकाउंट टैली करने में शरद की मदद करो ना। शरद, ये तुम्हारी मदद करेगी। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं जरा आराम करता हूँ। अरे बेटी, शरद को कुछ खाने के लिए दो ना तुम। गरम गरम डोसा है। तुम जाके लैपटॉप लेके आओ, काम होने के बाद घर ढूंढने के लिए चलो। हाँ, अभी जाना है क्या? आज यहीं ठहरना? मैं जाना है तो जाके लेके आ। डोसा लेके आओ, लैपटॉप? हो, जल्दी जाके लैपटॉप लेके आ। आज कुछ ठंड ज्यादा ही है ना? थोड़ा ज्यादा है। नमस्ते फादर, आप कैसे हैं? नमस्ते। अच्छा हूँ। आज थोड़ा लेट आए हैं। हाँ भाई, उम्र हो गई ना।
अरे अरे राघवन, हाँ, रुको, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। किस लिए फादर? क्यों रे, तूने क्यों बेवजह उन लोगों पर हाथ उठाया? शहर में हाथ उठाया इसलिए, जब जी में आया मैं मारूंगा उन लोगों को, चाहे शहर हो या फिर अब चर्च। से ये नहीं होगा। क्यों बे, बहुत सालों पहले तूने ही तो उसको त्याग दिया था अपने जीवन से। क्यों, उस परिवार ने अपने जीवन को कैसे गुजारा होगा थोड़ा भी सोचा है तूने? आ गया बाप का अधिकार जताने के लिए। क्यों, उन बच्चों को तो चैन से जीने दे। और सुन, तेरी बेटी ही यहाँ इस शहर में ऐसा ही होकर आई है। आइंदा तूने ऐसा किया तो वो खुद तुझे अरेस्ट करके अंदर बंद कर देगी। लेकिन ऐसा करने से उसकी इज्जत जाएगी, तेरी इज्जत नहीं जाएगी, ऐसा सोच के रखना। उसकी इज्जत जाएगी तो वो देख लेगी। आप लोगों को स्वर्ग भेजने का काम कीजिए, मुझे डराना छोड़ दीजिए। ओहो, तो मैं देख लूंगा, तू इस जन्म में नहीं सुधरेगा। फादर, मीटिंग 10 बजे रखा है। हाँ, और सुन, इसका हिसाब समय अपने आप तुझसे लेगा। और उस वक्त रोते समय तेरी आंखों में आंसू नहीं, गर्म खून निकलेगा, खून। इन्हें लेके जाओ तुम। आइए फादर। यीशु, इसको क्षमा कर।